हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग जो करनी संख्या होती है, मतलब रूट वाले जो संख्या होती है, उसका हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, राइट है। कहने मतलब आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, या कैसे फाइंड करते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, राइट है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग का मतलब हो गया आरोही, है ना। आरोही का मतलब छोटा से बड़ा, है ना। उसी तरह डिसेंडिंग का मतलब हो गया अवरोही। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही। अवरोही का मतलब हमें जो है बड़ा से छोटा बोला गया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, राइट है। इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कि क्यूब रूट 4, क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 4, 4 रूट 6 और 6 रूट ऑफ 15 को आरोही क्रम में लिखिए। क्या बोला गया है, आरोही बोले या अवरोही बोले, चलिए हम दोनों में लिख लेते हैं, आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। तो देखिए ध्यान से हम इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट 6 है ना। तो ये है 3, ये है 4, ये है 6, रूट सबका अलग अलग दिया हुआ है कि नहीं। तो एक चीज याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी पावर वाला है ना, सबसे पहले सबका जो घातांक है, सबका जो पावर है, राइट है, उसको हम बराबर करेंगे। पावर होता है घात, बराबर करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर बराबर कैसे करेंगे, तो 3 है, 4 है, 6 है, तो सबको बराबर कैसे करेंगे, राइट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, एलसीएम निकालिए, जो भी रूट के अंदर वाला चीज है ना। तो एलसीएम हम यहाँ पे किसका किसका निकाल देंगे, 3, 4 और 6 का। इसका हम क्या निकालें, लॉसो। तो जब इसका हम लॉसो निकालेंगे तो ये आएगा 12। क्या आएगा, 12, ठीक है। तो 12 आएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। तो 12 आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। कैसे अब हम सबका जो है पावर को बराबर करेंगे। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4, है ना, ये दिया है 4th रूट ऑफ 6, है ना, और अगले में क्या दिया हुआ है, 6 रूट ऑफ 15, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ये समझने का जरूरी है कि हमें इसको बनाना है 12, इसको भी बनाना है 12, इसको भी बनाना है 12, है ना। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, 4th रूट ऑफ 6 और 6 रूट ऑफ 15, है ना। तो हम क्या करते हैं, 12 बनाने के लिए हमको 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं बोलिए। तो जितना से गुना करेंगे ना, उतना ही यहाँ पावर में देना पड़ता है, तभी ये बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ जितना गुना करेंगे ना रूट के अंदर, वही यहाँ इतना पावर देना पड़ेगा। 12, जैसे यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से गुना देना पड़ा, यहाँ पे 12 बनाने के लिए किससे गुना देना पड़ेगा, 3 से। तो याद रखिए यहाँ 3 हमारा पावर में चढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको गुना किससे करना पड़ रहा है, 2 से। तो यहाँ पावर में कितना आ जाएगा, 2। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले रूट के अंदर जो भी दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालिए, राइट है। और फिर सबको यहाँ 12 आया, तो इसको भी 12 करना है, इसको भी 12, इसको भी 12। तो 3 को हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 को 3 से, 6 को 2 से। तब लेकिन अब बैलेंस करना पड़ेगा ना जी। तो बैलेंस कब होगा, जब यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे पावर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये कितना हो गया, 12, 4 4 जा 16, 16 जा 256, 4 3 जा 12, 6 6 जा 216, और ये हो गया 12, और ये हो गया 15 15 225, राइट है। तो एक चीज अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा सबका रूट अब बराबर हो गया। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बताइए, यहाँ पे ये हमारा सबसे छोटा है ना, 216, राइट है। तो यदि इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा रहता कि बताइए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया रहता कि बोलिए कि सबसे छोटी संख्या
कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखिए 216 सबसे छोटा है, मतलब ये बोले तो कौन सा? ये, राइट है, यानी सबसे छोटी संख्या हो गई हमारे ये। अच्छा, ये किसके बदले लिखे हैं? ध्यान से देखिए, ये हम लोग लिखे हैं क्यूब रूट ऑफ 4 को लिखे हैं ना, इसको ये हम लोग किसके लिखे हैं? 4th रूट ऑफ 6, ये हम लोग लिखे हैं 6th रूट ऑफ 15, है ना। तो देखिए यानी ये सबसे छोटा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 4th रूट ऑफ 6, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन पूछता कि सबसे बड़ी संख्या बोलिए, क्या बोलता? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 256 सबसे बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है हमारा आंसर? क्यूब रूट ऑफ 4, राइट है। अब हमें जो है आरोही अवरोही, मान लीजिए आरोही क्रम तीसरा हो गया, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, है ना। तो आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सबसे छोटा ये 216, मतलब हो गया 4th रूट ऑफ 6, यानी पहले आएगा 4th रूट ऑफ 6, ये सबसे छोटा। फिर आएगा ये कौन सा? 6th रूट ऑफ 15, फिर आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 4, राइट है। तो ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ क्या कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हम क्या करेंगे? जो भी रूट के अंदर का वैल्यू है उसका एलसीएम निकालेंगे, और सबको जो है वही चीज लाना पड़ेगा, राइट है। जो भी एलसीएम है वही रूट के अंदर लाना पड़ेगा। तो 3 को गुना करना पड़ा 4 से, 4 को गुना करना 3 से, और 6 को गुना करना पड़ा 2 से। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जितना से गुना करेंगे ना वही यहाँ स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जितना से यहाँ गुना किए हैं उतना ही यहाँ स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब कैसे है उतना दिमाग खराब मत कीजिए, इतना जान लीजिए, ठीक है। यदि आपको जानना है तो वही थोड़ी देर में बताता हूँ, रुकिए। तो देखिए सिंपल, गुना कीजिए उतना पावर लिखिए, गुना कीजिए उतना पावर लिखिए, गुना कीजिए उतना पावर लिखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ से देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 4, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 4 ले लिया, राइट है। उसके बाद 4th रूट ऑफ 5 ले लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया, ठीक है, और 6th रूट ऑफ 12 ले लिया। इसमें पूछा है कि इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी है? क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या बतावें। कुछ भी पूछ दे, न्यूनतम बोले, महत्तम बोले, असेंडिंग बोले, डिसेंडिंग बोले, हमें तो सबसे पहले पावर को बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है? 3 है, 4 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है? 2 है कि नहीं? जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 2 रहता है, स्क्वायर रूट है, मैं बार बार पढ़ाया हूँ, बताया हूँ पहले भी। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 6। तो यहाँ पर जो है एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका? 3 का, 4 का, 2 का और 6 का, राइट है। अच्छा देखिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ओहो, इसका भी 12 ही आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मान लीजिए 12 आ गया, राइट है। जो भी आए, ये तो कॉन्स्टेंटली 12 आ गया, राइट है। तो अब क्या करेंगे? चलिए 12 ना लेके हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एट 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 सबसे कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग ना 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 8। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए, वहाँ 8 लगा दिए क्योंकि हमारा एलसीएम ताकि इतना ना आए, है ना। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 3 का पावर 8 इतना लंबा लंबा देगा नहीं, है ना। चलिए हम लोग 6 ही ले लेते हैं, इतना गुना करने वाला देगा नहीं, इतना झमेला नहीं रखेगा, है ना, राइट है। तो ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम हो गया हमारा 12। तो हमें क्या करना है? ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 4, उसी तरह फिर 4th रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 6th रूट ऑफ 12, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि सबको बराबर करना है ना जी, घातांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 राइट है। तो एलसीएम में 12, तो हमको जो है पावर के अंदर क्या रखना है? 12। तो ये क्या हो गया? 3 + 12,
तो 4 से गुना तो 4 पावर, 3 से गुना तो 3 पावर, 6 से गुना तो 6 पावर, 2 से गुना तो 2 पावर। क्लियर है? जितना से अंदर गुना करेंगे उतना ही आप पावर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 12 का पावर 4 4 जा 16 तो 56। ये हो गया 12, 2 15 5 25 125। ये हो गया 12, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 और ये हो गया 12 रूट ऑफ 144। ठीक है, अब देखिए सबका घातांक क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें न्यूनतम संख्या पूछा है, तो न्यूनतम कौन सा हो गया, तो बोलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी सबसे छोटी संख्या, राइट है। ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है कि नहीं, तो हमारा न्यूनतम संख्या क्या हो गया, देखिए ये किसके बराबर है, 4th रूट ऑफ 5, तो हमारा आंसर हो गया 4th रूट ऑफ 5, राइट है। अब मान लीजिए महत्तम पूछ देता, बोले तो सबसे बड़ा संख्या बताइए, तो महत्तम संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 729, 729 बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट है। अब मान लीजिए इसी को हम अवरोही क्रम में ले लेते हैं, कैसे, अवरोही, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे 729, तो पहले आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद 256 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर हमारा आएगा 144 6 रूट ऑफ 12 और सबसे लास्ट में क्या आएगा 4th रूट ऑफ 5, राइट है। तो ये हम लोग जो है आरोही और अवरोही क्रम घातांक नंबर का ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 5, ठीक है। अब पावर कितना कितना लेंगे, पावर ले लेते हैं 3 4 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 और 5, तो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 5 जा 60, तो 3 को 20 से गुना करना पड़ेगा, नहीं, चलिए इतना ही लेते हैं। 3 और 4 एलसीएम आएगा 12, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट रहने दीजिए, इसको क्यूब रूट रहने दीजिए और इसको 4 रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको 6 ले लेते हैं, 9 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 9 ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए और 18 ले लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से देखिए, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तीनों में को आरोही क्रम में लिखिए। चलिए छोटा से बड़ा, कैसा बोला है, आरोही क्रम में लिखने कहा है, ओके। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम पावर को बराबर करेंगे, राइट है। तो 9 3 और 18 है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 9 3 और 18 है, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 18, करके देखिए 9 3 और 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 2 जा 18, राइट है। अब हम क्या करेंगे भाई, सबका पावर को करना है बराबर, है ना, सबका पावर को हमें क्या करना है बराबर, राइट है। इसको हम कुछ भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 117, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ा सा दिख रहा है तो यही बड़ा नंबर होगा, समझे कि नहीं। मान लीजिए ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा सा दिख रहा है तो वही बड़ा होगा। देखिए कैसे,
राइट है। तो यहाँ पे हमारा पावर में है 9 3 18, राइट है। तो हमें लाना है 18, तो 18 के लिए इसको हमें गुना करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पावर में 2, यहाँ इसको गुना करना पड़ेगा 6 से, तो पावर में 6, जितना गुना उतना पावर। अच्छा बेचारे यहाँ तो 18 है ही, तो किसी से गुना करने की जरूरत नहीं, बोले तो 1 से गुना कीजिए तो 1 ही रहेगा ना, तो इसको तो किसी से गुना करने की जरूरत ही नहीं है, राइट है। अच्छा 5 नहीं है, ये है 117, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 18th रूट ऑफ 4, 18th रूट ऑफ 3 का पावर 6, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 9 जा 720, 117, राइट है। तो अब देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है ये, सबसे बड़ा संख्या क्या है ये, आरोही बोला है, तो अब तो आप छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा लिख सकते हैं ना जी, राइट है। तो चलिए आरोही बोला है, तो आरोही का मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले, यानी 9th रूट ऑफ 2, ये सबसे छोटा, फिर ये बोले तो 18 117, फिर ये हो गया, अब ये क्यूब रूट ऑफ 3, राइट है। तो इस तरह हम लोग किसी भी रूट वाला संख्या को हम जो है इजीली बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 रूट 2, 5 रूट 3, 7 रूट 4 और 8 रूट 9, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए, राइट है। तो ध्यान से देखिए, ये तो हमें दिख रहा है ना कि ये हो गया 7 गुना 2 रूट 4 क्या होता है 14 हो गया, ये हो गया 8 गुना 3 बोले तो 24 आ गया। अच्छा बताइए ये क्या है 3 गुना 1 पॉइंट, वो इसका होता है 1.414, तो ये तो कुछ तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा ना, और ये क्या हो गया 5.1732, राइट है। ये तो 8 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए ये हमारा क्या है, सबसे छोटा संख्या है कि नहीं है? तो ये तो बहुत सिंपल था, सिंपल हमने क्या किया ध्यान से देखिए, ये है 3 रूट 2, 5 रूट 3, 7 रूट 4 और 8 रूट 9। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। अच्छा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी, हमको दो चीज पूछा है कि बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने क्या किया, सबका अलग अलग से वैल्यू निकाला, तो हमें दिख रहा है कि ये 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है, ये तो सीधा सीधा रूट 4 का 2, रूट 9 का 3 आ गया, तो ये तो 14 और ये 24। तो बोलिए ये वाला संख्या जो है छोटी संख्या हो गई और ये वाली संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई, राइट है कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन। अब ये तो एक हो गया जो रूट में दिया हुआ रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है, राइट है। तो अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज कॉमन रहता है कि पावर में जो भी टर्म दिया रहेगा ना, उसमें एक कोई ना कोई कॉमन चीज रहेगा। मैंने सब देखिए, सब में जो है किसी न किसी एक मैंने कॉमन टर्म रहेगा सब में। तो 4 का पावर 36, 5 का पावर 24, तो ये दिया हुआ है। अब 2 को हम 60 बार तो गुना कर नहीं सकते हैं, वो तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, राइट है। अब 3 को 48 बार गुना करेंगे, समझ रहे हैं, 3 3 3 3 3, ये तो पूरा हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। तो सिंपल याद रखिए, क्या मैं देखिए ये 12 25 60 है, ये 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 है कि नहीं? सबसे बड़ा संख्या बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो इसका HCF कितना होगा? 12 आएगा, राइट है। 12 से क्या हो रहा है, सब संख्या कट रहा है। अच्छा 8 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो हमें सबसे बड़ा वाला लेना है, राइट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 गुना 12, 60 को हमने लिखा है 5 गुना 12, 48 को क्या लिखा 4 गुना 12,
36 को क्या लिखा 3 गुना 12। एक चीज रखिए, इस तरह का क्वेश्चन में ना दिया ही रहेगा कि एक ना कोई टर्म कॉमन रहेगा, उसी को आपको पकड़ना है। 2 गुना 12 राइट है। तो ये क्या हो गया 2 का पावर 5 का पावर 12। हमने 12 को अलग रख दिया। जब भी देखिए हम लोग जानते हैं ना पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाता है। a का पावर m का पावर n, a का पावर m गुना n होता है कि नहीं, अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं। 2 का पावर 4 का पावर 12 हो गया, 2 का पावर 3 का पावर 12, 5 का पावर 2 का पावर 12। देखिए जो पावर है अब सब में सेम आया कि नहीं आया, तो अब अंदर का चीज देखते हैं। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 32 का पावर 12 राइट है। ये कितना आएगा 2 2 16 का पावर 12 राइट है। ये क्या है 2 2 8 का पावर 12, ये क्या है 25 का पावर 12। अब देखिए अभी जो सबसे छोटा है उसको भी 12 बार गुना करना है, जो बड़ा है। अच्छा एक तो बात देखिए, यदि कहीं पर दिया हुआ है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो जो अभी भी देखिए इसको भी 3 बार गुना करना है, इसको भी 3 बार गुना करना है ना। तो जो छोटा है उसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, जो बड़ा है उसको हम गुना कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो देखिए जो छोटा है उसको आप उतना ही बार गुना कर रहे हैं, इसको हम 3 बार गुना कर रहे हैं, तभी जो है इसके जो 3 बार गुना करेंगे तभी ये वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा कि नहीं। तो जब पावर सेम रहे ना, सिंपल बेस को देखिए, पावर जब सेम है तो सिंपल बेस को देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 32, तो समझ जाइए यही हमारा जो है मतलब 2 का पावर 60 यही हमारा सबसे बड़ी संख्या है। बस खत्म, इसमें यही है, यानी ये हो क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या राइट है। कौन सा 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 का पावर 60। क्लियर है, यानी मतलब छोटा जो अभी है वो तो कितना, यानी उसको हम 12 बार गुना करेंगे, इसको भी 12 बार गुना करेंगे तो ये तो बेचारा छोटा ही रह जाएगा ना राइट है। तो देखिए इसमें क्या था, हमने क्या किया कि जब भी जो भी पावर दिया हुआ है सबको हमने तोड़ा राइट है। एक कॉमन टर्म सब में निकलेगा ही निकलेगा इस तरह का क्वेश्चन में राइट है। अब इतना बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको क्या लिखा 2 का पावर 5 का पावर 12, 2 का पावर 4 का पावर 12, 2 का पावर 3 का पावर 12, 5 का पावर 2 का पावर 12 राइट है। तो 2 का पावर 5 32, ये 16, ये 8 और ये 25। देखिए सबका पावर 12 है तो गोली मार दीजिए पावर को। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, इसी क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटी संख्या। तो बोलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है ना सबसे छोटी, 8 सबसे छोटा है भाई। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए राइट है, तो हमारा सबसे छोटी संख्या का आंसर कितना हो जाता है 4 का पावर 36 राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन बताता हूँ तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, आप लोग इधर बना लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 60 का पावर, क्या दिया हुआ है 60 का पावर 200, 100 का पावर 150 और 200 का पावर 250 राइट है में सबसे बड़ा कौन है राइट है। तो ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा ये भी 50 से गुना होगा, 50 से 50 से राइट है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 60 का पावर 200 को 60 4 गुना 50, इसको क्या लिखूंगा 100 को 100 3 गुना 50 राइट है। उसी तरह 200 को क्या लिखेंगे 250 है ना, तो 200 5 गुना 50। क्लियर है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 60 का पावर 4 का पावर 50, ये क्या हो गया 100 का पावर क्यूब का 50, ये हो गया 200 का पावर 5 का पावर 50। और तो छोटा होने वाला है नहीं। तो अब क्या करेंगे 60 को 4 बार गुना कीजिए तो ठीक है। तो 6 6 जा
6 6 36, 36 216, और 216 से 6 से गुना कीजिए कितना होगा 96 1200। तो ये आ जाएगा 1 2 9 6 1 2 3 4। ध्यान से देखिए ये पावर में है 50 है ना, ये 100 को 3 बार करना है तो 1 2 3 4 5 6 0 पावर में 50। 2 को 5 बार करना है तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो 32 पे कितना जीरो होगा 10 हो जाएगा क्या। चलिए थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ बोला है सबसे बड़ा संख्या, तो हमें दिख रहा है ना ये तो सबसे बड़ा संख्या होगा ना जी, तो हमारा आंसर क्या होगा ये 200 का 250 राइट है, ये हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या राइट है। हमने क्या किया सिंपल यहाँ तोड़ा, कैसे आप लोग यदि इसको नहीं गुना करना चाहते हो तब भी ऐसे भी बिना गुना किए दे सकते हो। 60 का पावर 4 है, 100 का पावर 3 है और ये 200 का पावर 5 है। आप लोग ये नहीं भी करोगे, बताइए 200 का पावर 5 सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, गोली मारिए, ये सब देखिए ही मत, है कि नहीं। तो इसको भूल जाइए। तो 60 का पावर 4 है, ये तो अब ये छोटा है तो इसको 4 बार गुना किए, इसको 3 बार और इसको कर रहे हैं 5 बार, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा होगा ना, इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है राइट है। थोड़ा दिमाग लगाना है। और यदि आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चल अब यदि आप सोचते हैं कि नहीं और छोटा करेंगे तो यहीं पे आप कीजिए ना जी। यहाँ पे क्या होगा 4 गुना 50, 3 गुना 50, 5 गुना 50, तो सिंपल इसके पावर में 4 आएगा, इसका पावर में 3, इसका पावर में 5, तो ये बड़ा है, खत्म। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 2 का पावर 50 राइट है, 3 का पावर 40, 4 का पावर 30 और 5 का पावर 20 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, क्या पूछा है। अच्छा इसको हमको बोला है आरोही क्रम में लिखें, क्या बोला है आरोही, आरोही मैंने छोटा से बड़ा, एक में सब आ जाएगा राइट है। तो ये तो सिंपल है, हमें दिख रहा है कि सब जो है 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा राइट है। तो हम 2 का पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 50 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर, अच्छा 5 गुना 10 मतलब हो गया 2 का पावर 5 का पावर 10, बोले तो हो गया 32 का पावर 10। इसी तरह 3 का पावर है 40, क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 गुना 10, ये हो गया 3 का पावर 4 बाय 10, 3 3 जा 9 9 जा 81 का पावर 10। 4 का पावर है 30, तो 4 का पावर 3 गुना 10, 4 का क्यूब का पावर 10, 4 4 जा 16, 4 जा 64 का पावर 10 राइट है। इसी तरह है 5 का पावर 20, तो 5 का पावर 2 गुना 10, 5 का पावर 2 का पावर 10, ये हो गया 25 का पावर 10। देखिए सबका पावर अब बराबर है। अब अंदर वाला देखना है, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा है ये। यदि अभी हमसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5 का पावर 20, और सबसे बड़ा कौन सा है ये, सबसे बड़ी संख्या है 81 का पावर 10, बोले तो 3 का पावर 40। तो आरोही बोला है, आरोही बोले तो छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले बोली कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन सा है 5 का पावर 20 है, इसके बाद 25 के बाद है 32, 32 के बाद है 64, 64 के बाद है 81 राइट है। तो ये हमारा हो गया, इधर से लिखे हैं तो आरोही, इधर से लिखते हैं तो क्या हो जाता अवरोही, इधर से ये पहले लिखते हैं फिर ये फिर ये फिर ये, बड़ा से छोटा में ये अवरोही क्रम हो जाता है, इधर से लिखे हैं तो आरोही क्रम हो जाएगा राइट है। तो इस तरह जो है ये जो घातांक वाला क्वेश्चन है, घातांक करने वाला कि इसमें सबसे बड़ा बताइए सबसे छोटा बताइए, इस तरह से हम लोग इजीली निकाल लेंगे ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोग कोई फीडबैक है तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग कमेंट कीजिए, है कि नहीं, ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बचवा लोग सुनो एक बात और, अरे जैसे अभी मैं टाइप 5 बता दिया पूरा, समझे, तो तुम लोग टाइप 5 और टाइप 6 पूरा बनाओ आज, टाइप 5 और टाइप 6 पूरा बनाइए आज, समझे कि नहीं। और जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, तो कल हम लोग जो है ये घातांक करनी कल खत्म कर देंगे, जो भी डाउट है वो क्लियर करके कल हम लोग घातांक करनी को फिनिश कर देंगे, समझे कि नहीं। तो जल्दी जल्दी बनाइए, कमेंट भेजिए, डेली पढ़िए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो हम बाद में पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, बोझा बना के मत रखिए, ठीक है, एकदम बोझा नहीं बनाना है, समझ रहे कि नहीं। बोझा बना के रखिएगा ना कि अरे बाद में पढ़ेंगे अभी तो समझ में आ रहा है, तो बाद में क्या होगा कुछ ना समझेगा, राइट है। इसलिए हम जब जो पढ़ा रहे हैं ना उसी टाइम उसको डेली के डेली बनाइए, डेली कमेंट कीजिए, ठीक है।
डेली डाउट अपना क्लियर कीजिए। मैथ सीखना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा, और डेली पढ़िएगा तभी मैथ सीखेगा, ऐसे ना ही सीखेगा, समझे। ऐसे खाली सोचेगा अरे हम ट्यूशन तो लगा लिए, मैथ तो सीख जाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए टाइप 5 और टाइप 6, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, राइट है। टाइप 6 ना आप लोग को अपने से बनाना है, क्योंकि वो मैंने ना इस साल के क्वेश्चन है वो डाला हूँ, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं टाइप 6 का जो 3 ठो क्वेश्चन है वो मैं कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करा चुका हूँ, उसका आप लोग दिमाग लगाइए और खुद से बनाइए। ठीक है, कल हम लोग, आप लोग जल्दी से आज ना मेरे को कमेंट कीजिए कि ये डाउट है मेरा, राइट है, तो हम ना वो डाउट क्लियर करा के कल टाइप 4 पढ़ा देंगे और हमारा घातांक करनी खत्म हो जाएगा, समझिए। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए, थैंक यू।